गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 47 ऑफ सीआरपीसी, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested. Section 47 Clause 1. If any person acting under warrant of arrest or any police officer having authority to arrest, मतलब कोई भी पर्सन जिसे कोर्ट से पावर मिली है, जिसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर्ड इनटू और इज विद इन एनी प्लेस। मतलब कि जिस पर्सन को अथॉरिटी मिली है अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट या फिर पुलिस ऑफिसर है, इन दोनों में से या फिर इन दोनों को ही लगता है रीज़न टू बिलीव है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, टू बी अरेस्टेड, वो किसी प्लेस में गया है, एंटर कर चुका है, या फिर उस प्लेस में छुपा हुआ है, इज विद इन एनी प्लेस, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, जो पर्सन उस जगह में रहता है जहाँ पर एक्यूज जाके छुप गया है या फिर चला गया है, और उस प्लेस का जो इंचार्ज है, जिसकी अथॉरिटी के अंदर है, जिस प्लेस में एक्यूज एंटर कर चुका है या फिर वो वहाँ पर है एक्यूज, सच प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग हैज एफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर। तो फिर इस केस में जिस प्लेस में एक्यूज एंटर कर चुका है या छुपा हुआ है, तो उस प्लेस में ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन, जिस पर्सन के पास वारंट ऑफ अरेस्ट है एक्यूज को अरेस्ट करने का, या फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो डिमांड करता है उस प्लेस में एंटर करने की, अलाउ हिम फ्री इंग्रेस डेयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयर इन। तो फिर पुलिस ऑफिसर की डिमांड पे या फिर जिस पर्सन के पास वारंट ऑफ अरेस्ट है उस पर्सन की डिमांड पे जो उस प्लेस का इंचार्ज है या फिर उस प्लेस में रहता है, उसे पुलिस ऑफिसर को या फिर उस पर्सन को जिस पर्सन के पास वारंट ऑफ अरेस्ट है उसे उस प्लेस में एंटर करने के लिए अलाउ किया जाएगा, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सच देयर इन, और साथ ही उसे ये भी अलाउ किया जाएगा, अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज, जिससे कि वो सर्च भी कर सके उस प्लेस में। अब आगे पढ़ते हैं क्लॉज 2। इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue। अगर जिस प्लेस में एक्यूज छुपा हुआ है या फिर जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो छुपा हुआ है, उस प्लेस में इंग्रेस मतलब कि एंट्रेंस अंडर 47 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। तो फिर इस केस में लॉफुल होएगा जो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पर्सन है जिसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape। For a police officer to enter such place and search therein। तो फिर इस केस में पुलिस ऑफिसर उसी वक्त देयरिन
उस प्लेस में एंटर कर सकता है, एंटर सच प्लेस, और उस प्लेस में सर्च कर सकता है कि वह एक्यूज जिसे अरेस्ट करना है पुलिस ऑफिसर को या अदर पर्सन को वो है या नहीं। और साथ ही बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि वो पर्सन वहाँ से भाग सकता है तो फिर इस केस में पुलिस ऑफिसर उस जगह पे तभी है उसी टाइम पे एंटर कर सकता है और सर्च भी कर सकता है। एंड इन ऑर्डर टू अफेक्ट द एंट्रेंस टू इनटू सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस। और उस केस में पुलिस को लगता है कि अगर वो देर करता है तो एक्यूज वहाँ से भाग सकता है, तो तभी के तभी पुलिस ऑफिसर उस प्लेस में एंटर करने के लिए ब्रेक एनी आउटर या इनर डोर, कोई भी दरवाज़ा है बाहर से या अंदर की तरफ से, उसे वो तोड़ सकता है, या फिर कोई विंडो है जिससे वो उस प्लेस में एंटर कर सकता है पुलिस ऑफिसर, तो वो उस विंडो को भी ब्रेक कर सकता है ऑफ एनी हाउस और प्लेस। या फिर हाउस नहीं है और कोई जगह है, कोई मॉल है, कोई वेयर हाउस है, या और कोई भी जगह है जहाँ पे विंडो से उस प्लेस में एंटर करने का रास्ता है, तो फिर उस विंडो को ब्रेक कर सकता है। पुलिस ऑफिसर के ये पास पावर है एज पर सेक्शन 47 क्लॉज 2 टू ब्रेक द विंडो या फिर डोर whether that of the person to be arrested or of any other person if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। मतलब कि जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर आया है अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, या फिर और कोई पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी है अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट कि वो एक्यूज को अरेस्ट कर सके, वो डिमांड करता है कि उसे अंदर आने के लिए अलाउ किया जाए, मगर उसे अंदर अलाउ नहीं किया जाता, तो फिर इस केस में वो लॉफुली एज पर लॉ कोई डोर है या फिर विंडो है, तो फिर उस प्लेस में एंटर करने के लिए वो उसे ब्रेक कर सकता है। अब प्रोवाइजो पढ़ते हैं। Provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a female, अगर जिस प्लेस में एंटर करना है पुलिस ऑफिसर को एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए वो एक अपार्टमेंट है जो कि एक फीमेल की अथॉरिटी के अंडर है, या फिर उस जगह पे फीमेल कोई भी फीमेल पर्सन रहती है, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जो फीमेल है वो पर्सन नहीं है जिसे अरेस्ट करना है, नॉट टू बी अरेस्टेड, हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, वो अपने कस्टम के अकॉर्डिंग पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकती, जो फीमेल उस अपार्टमेंट में रहती है, या फिर जो अपार्टमेंट है वो उस फीमेल के अंडर अथॉरिटी में है। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल, तो इस केस में जो भी पर्सन है अरेस्ट करने के लिए गया है या फिर पुलिस ऑफिसर गया है, तो शैल लिखा है तो मैंडेटरी है। बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में एंटर करने से पहले गिव नोटिस टू सच फीमेल डेट शी इज लिबर्टी टू विड्रॉ एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग। तो इस केस में उस पर्सन को या फिर पुलिस ऑफिसर है तो ये मैंडेटरी है दोनों के लिए, गिव नोटिस टू सच फीमेल, तो उस फीमेल को ये बताना ज़रूरी है कि उसके पास लिबर्टी है कि वो वहाँ से हट जाए
जिस प्लेस में पुलिस ऑफिसर एंटर करना चाहता है एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए, या फिर कोई और पर्सन है जिसे अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट अथॉरिटी मिली है कोर्ट से, एंड शैल अफोर्ड हर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग, और वो फीमेल वहां से हट जाए और उस फीमेल के वहां से हटने के बाद एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, फिर पुलिस ऑफिसर या फिर वो पर्सन उस अपार्टमेंट में एंटर करने के लिए कोई विंडो है या डोर है तो उसे ब्रेक कर सकता है और उसमें उस अपार्टमेंट में एंटर कर सकता है एज पर प्रोवाइजो। अगर उस फीमेल या कोई भी पर्सन उसको अलाउ नहीं करता है एंटर करने के लिए उस अपार्टमेंट में, या फिर कोई एक्यूज है जिसने अंदर से उस अपार्टमेंट का डोर बंद कर रखा है। क्लॉज 3 पढ़ते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest, जो कि उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए लॉफुली उस प्लेस में एंटर किया था, पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन अदर पर्सन इज डिटेन्ड देयरिन, वो उस प्लेस में बंद हो जाता है या कोई और पर्सन उस प्लेस में उस पुलिस ऑफिसर को या फिर अदर पर्सन जो एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए गया था उसे बंद कर देता है, या फिर किसी भी रीज़न से वहाँ का डोर या कोई विंडो है वो बंद हो जाती है जिससे वो उस प्लेस से बाहर नहीं आ पाता है, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस में ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, तो फिर वो उस प्लेस का कोई भी आउटर या इनर डोर है उसे ब्रेक कर सकता है, या फिर कोई और विंडो है जिससे कि वो वहाँ से बाहर निकल सके उस प्लेस से, तो उस विंडो को भी ब्रेक कर सकता है। उसके पास ये लॉफुल अथॉरिटी है एज पर सेक्शन 47 क्लॉज 3, जिससे कि वो अपने आप को उस जगह से लिबरेट कर सके, मतलब कि आज़ाद कर सके। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक